हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले हम लोग प्रोटीन देखे थे। प्रोटीन के बाद क्या है, फिर प्रोटीन से PYQ जो भी आया था देखे। अब क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक, कार्बोहाइड्रेट का हम लोग ये देखेंगे डिस्क्राइब। फिर उसके बाद क्या है, फिर हम लोग ये चीज़ देखेंगे कहाँ कहाँ कौन कौन सा क्वेश्चन किस किस एग्जाम में है, PYQ देखेंगे। ठीक, जूम नहीं करेंगे, अरे ये पेन नहीं यूज करेंगे, ऐसे ही पढ़ाएंगे क्योंकि जूम करना बहुत ज़रूरी। कार्बोहाइड्रेट, ठीक, इसका क्या कार्य है। कार्बोहाइड्रेट शरीर की ऊर्जा का मुख्य स्रोत होते हैं। कार्बोहाइड्रेट में रासायनिक स्तर पर कार्बन, मतलब इसका किस किस चीज़ से मिलकर बना है। ठीक, किस किस चीज़ से मिलकर बना है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का बना होता है। इसे कार्ब्स भी कहा जाता है। इसे CHO, इसीलिए शॉर्ट फॉर्म में CHO कहा जाता है। इसका सूत्र क्या है, CH2O। ठीक, अब क्या है, इसे कार्ब्स भी कहा जाता है। यह एक प्रकार का मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है। ठीक, मैक्रो और माइक्रो। ठीक, तो मैक्रो क्या है, जो ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है वो मैक्रो है। जो थोड़ी सी मात्रा में हमारे शरीर को चाहिए होता है वो क्या है, ये मैक्रो है। और ये क्या है, माइक्रो है। माइक्रो मतलब सूक्ष्म चीज़ें, मतलब थोड़ी सी चीज़ें। तो क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, हमारे भोजन का 60 से 65% क्या है, हम लोग कार्बोहाइड्रेट ही तो लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है, चावल हो गया, रोटी हो गया। अगर ये हमारी थाली है, इसमें क्या होता है, इसमें 50% क्या होता है, चावल और रोटी होता है। बाकी चीज़ में थोड़ा सलाद, सब्जी, अचार, चटनी, जो भी चीज़ें होती हैं। ठीक, अब ये क्या है, जो कुछ खास पदार्थों और पेय पदार्थों में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट में फाइबर, स्टार्च और शर्करा अभी सभी आवश्यक खाद्य पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो शरीर को कार्य करने के लिए, ऊर्जा देने के लिए ग्लूकोज में बदल जाते हैं। ठीक, कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होता है, इसका सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या है, ग्लूकोज होता है। ठीक, ग्लूकोज ही, जब कोई भी चीज़ें हम लोग खाते हैं ग्लूकोज में कन्वर्ट होता, तब हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। अभी हम सूत्र बताए क्या है, CH2O। ठीक, क्या होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होता है। ठीक, यानी कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। ये क्या है, इसका रेशो होता है। इसका रासायनिक सूत्र है CnH2nOn या CH2ON होता है। ठीक, कार्बोहाइड्रेट तुरंत ऊर्जा प्रदान करने का स्रोत कहा जाता है। इसे इंस्टेंट एनर्जी देने वाला कहा जाता है। ठीक, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत पेड़ पौधे ही हैं। ठीक, क्या है, जो भी प्लांट्स होते हैं इन्हीं से ही कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। अब क्या है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु, हमारे शरीर का लगभग 60 से 70% भाग, अर्थात सर्वाधिक ऊर्जा देने की पूर्ति कार्बोहाइड्रेट द्वारा होती ही है। ठीक, होती ही है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से 4 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। प्रोटीन का कितना है, 9 है, वसा का 9 है, 9 किलो कैलोरी। प्रोटीन का 4.1 किलो कैलोरी। मांसपेशियों तथा यकृत के ग्रहण के बाद जो ग्लूकोज बचता है वह ग्लूकोज वसा में बदल जाता है तथा वही वसा वसीय तंतुओं में आकर जमा हो जाता है। महिलाओं में 20 से 25% वसीय तंतु त्वचा के नीचे पाया जाता है। ठीक, त्वचा के नीचे यानी हमारे स्किन के जस्ट नीचे पाया जाता है। रासायनिक संगठन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। ठीक, कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड, इसमें क्या है, एक अणु होते हैं, ये क्या होते हैं, मोनोसेकेराइड। इसका सूत्र क्या है, मोनोसेकेराइड का सूत्र है C6H12O6। ये क्या है, मोनोसेकेराइड का सूत्र है।
मोनोसेकेराइड सबसे सरलतम, रंगहीन, घुलनशील तथा मीठे कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक, अगर पूछ ले मोनोसेकेराइड क्या है तो मीठे कार्बोहाइड्रेट होते हैं। क्या ये जल में घुलनशील है या घुलनशील है? तो क्या होगा? घुलनशील है। ये रंगहीन होते हैं कि रंग रहित, रंग सहित होते हैं? इनमें रंग होता है या कलरलेस है या कलरफुल है? तो क्या होगा? कलरलेस होते हैं। ठीक, जीवों में मुख्यतः 6 या कार्बनिक शर्कराएं होती हैं। सॉरी, 6 कार्बनीय शर्कराओं में मुख्यतः ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज होता है। ठीक, क्या है? ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, फ्रक्टोज होता है। इन तीनों का रासायनिक सूत्र है C6H12O6, समान होता है। ठीक, इन तीनों का रासायनिक सूत्र क्या है? C6H12O6 क्या है? इन सब समान होते हैं। ग्लूकोज शर्करा की सबसे सरलतम इकाई है। शहद में ग्लूकोज की मात्रा 30 से 40% तक होती है। अब क्या है? 50-50 करके ऐसे पढ़ाएंगे। अंगूर, शहद, मीठे फल, शक्कर, गुड़, चुकंदर, आलू, शकरकंद, अरबी ग्लूकोज प्राप्ति के उत्तम साधन है। ठीक, ग्लूकोज प्राप्ति के उत्तम साधन कौन कौन से हैं? अंगूर है, शहद है, मीठे फल हो गए, शक्कर, गुड़, चुकंदर, आलू, शकरकंद, अरबी ग्लूकोज प्राप्ति के उत्तम स्रोत हैं। फ्रक्टोज, यह एक प्राकृतिक मोनोसैकेराइड है जो कि फलों एवं सब्जियों में पाया जाता है। अब क्या है? फ्रक्टोज को फलों की शर्करा यानी फ्रूट शुगर या लेबुलोज भी कहा जाता है। प्रश्न बनता है लेबुलोज किसे कहते हैं? तो दे देगा फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, ग्लूकोज। तो क्या होगा? फ्रक्टोज को लेबुलोज कहते हैं या फलों की शर्करा कहते हैं, फ्रूट्स ऑफ शुगर कहते हैं। ठीक, फ्रक्टोज शहद में सबसे अधिक पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? सबसे अधिक शहद में पाई जाती है। शहद में ग्लूकोज कितना होता है? तो 30 से 40% होता है। अब क्या है? ग्लैक्टोज, यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती है। ठीक, क्या है? नेचर में हमारे नहीं पाई जाती है। ये कैसे मिलती है? दुग्ध शर्करा लैक्टोज में एक अणु ग्लूकोज का तथा एक अणु ग्लैक्टोज का पाया जाता है, यानी ह्यूमन मिल्क में ग्लैक्टोज पाया जाता है। ठीक, ग्लैक्टोज ही ऐसी शर्करा है जो मनुष्यों से प्राप्त नहीं होती है। ठीक, क्या है? ग्लैक्टोज ही ऐसी शर्करा है, जो वनस्पतियों से, हम भी कहें कैसे मनुष्य, जो वनस्पतियों से नहीं प्राप्त होती है, यानी क्या है? ये मनुष्यों से प्राप्त होती है। अब क्या है? डाइसैकेराइड, इसका सूत्र क्या है? C12H22O11। ठीक, जब सामान्य या असामान्य मोनोसैकेराइड के अणु जुड़ते हैं तो एक डाइसैकेराइड शर्करा के अणु का निर्माण होता है। डाइसैकेराइड शर्करा मीठे जल में घुलनशील और 3 प्रकार की होती है। ठीक, ये भी कैसे होते हैं? मीठे होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं और 3 प्रकार के ये भी होते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? 3 प्रकार। सुक्रोज है, क्या है? सुक्रोज है, इसे ईख शर्करा या गन्ने की शर्करा या चुकंदर की शर्करा कहते हैं। ठीक, किसे? सुक्रोज को। सामान्य शर्करा या चीनी भी कहा जाता है, जो इसको क्या कहते हैं? टेबल शुगर भी कहते हैं। टेबल शुगर किसे कहते हैं? सुक्रोज को। लेबुलोज किसे कह रहे थे? फ्रक्टोज को। फलों की शर्करा किसे कह रहे थे? फ्रक्टोज को। ठीक, इन्हीं सबों से क्वेश्चन बनता है, कहीं टफ नहीं बनता, बस इन्हीं चीजों को घुमा दिया जाता है। अब क्या है? चुकंदर की शर्करा, सामान्य शर्करा या चीनी भी कहा जाता है। इन्हें टेबल शुगर भी कहा जाता है, घरेलू शुगर भी कहा जाता है। गन्ने में इसकी मात्रा 10 से 12% होती है, यानी 10 से 12% होती है। चुकंदर में इसकी मात्रा 12 से 18% होती है। किसकी मात्रा? सुक्रोज की मात्रा। ठीक, व्यापक स्तर पर इसका उत्पादन चुकंदर में से ही किया जाता है। ठीक, व्यापक मतलब बड़े स्तर पे सुक्रोज की उत्पादन किससे होता है? चुकंदर से ही होता है। ब्राजील वगैरह में क्या है? चुकंदर से ही गुड़ बनाए जाते हैं और चीनी तैयार की जाती है। अब क्या है? माल्टोज। पहले क्या था? सुक्रोज, अब क्या है? माल्टोज। ठीक, इसको कैसे याद करते हैं? SML। ठीक, अब ऊपर क्या था? GFG ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज। और ये क्या है? सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। ये सब क्या है? ये सब याद करने के शॉर्ट फॉर्म है। ठीक,
अब क्या है माल्टोज ना, माल्टोज जिसको माल्ट कहते हैं, ये किस में पाया जाता है? इसे अनाजों की शर्करा कहते हैं, बीजों की शर्करा कहते हैं, ठीक है। माल्टोज शर्करा को अंकुरित होते हुए बीजों की शर्करा भी कहा जाता है। माल्टोज प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बराबर माल्टोज, ठीक। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बराबर माल्टोज। माल्टोज की वजह से ही हमारी रोटियां मीठी बनती हैं। ये लोग कहते हैं अरे उनके हाथ की रोटियां मुझे मीठी लगती हैं, जो कि ये सारी चीज़ें सब अफवाह हैं। लेकिन क्या है, माल्टोज ही मीठा लगता है। जब थोड़ी देर रोटी चबाते हैं उसके बाद रोटी स्वतः ही मीठी होने लगती है। अब क्या है, लैक्टोज, इसको दुग्ध शर्करा या मिल्क शुगर भी कहा जाता है। मानव माता के दूध में लैक्टोज की मात्रा सर्वाधिक होती है। किसमें? मानव माता दूध में लैक्टोज की मात्रा सर्वाधिक होती है। अब क्या है, पॉलीसैकेराइड। अब तक हम लोग क्या देखे? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, अब पॉलीसैकेराइड। मोनो में क्या था? GFG, ठीक। GFG मतलब ग्लैक्टोज, ठीक, और फ्रक्टोज। GFG ग्लैक्टोज, फ्रक्टोज, और क्या था एक बार देख लें। GFG, ठीक, ग्लैक्टोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, ठीक। डाइसैकेराइड में क्या था? सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। अब पॉलीसैकेराइड हम लोग देखेंगे, ठीक। पॉलीसैकेराइड क्या है? C6H10O5, ये सूत्र है इसका। पॉलीसैकेराइड्स जटिल कार्बोज पदार्थ होते हैं, ठीक। ये क्या है? ये जटिल होते हैं, ये इतनी आसानी से हमारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। यह प्रकृति में सर्वाधिक पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट है। नेचर में सर्वाधिक अगर कोई कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है तो क्या है? पॉलीसैकेराइड। यह मुख्यतः भोजन संग्रहण तथा संरचना निर्माण का कार्य करते हैं। पॉलीसैकेराइड्स के अंतर्गत स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, पैक्टिन आदि आते हैं। पैक्टिन कहाँ पाया जाता है? फलों के गूदे में पैक्टिन पाया जाता है, ठीक। ये सब क्या है? पॉलीसैकेराइड्स में 3 या 3 से अधिक शर्करा की सरल इकाई होती है। मोनो में क्या था? एक अणु, शर्करा की एक अणु। डाई में शर्करा के 2 अणु। पॉली में शर्करा के अनेक अणु, यानी 3 या इससे अधिक, ठीक। पॉलीसैकेराइड 6 प्रकार की होती है। कौन कौन? स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, डेक्स्ट्रिन, ठीक। अब सबके बारे में विस्तार से दिया हुआ है। स्टार्च, पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्टार्च। स्टार्च वनस्पत जगत यानी पेड़ पौधे, प्लांट से स्टार्च प्राप्ति मुख्य स्रोत हैं। क्या है? प्लांट्स जो हैं स्टार्च प्राप्ति के मुख्य स्रोत हैं। गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, जौ, रागी, साबूदाना आदि अनाजों में यह 70 से 85% पाया जाता है, ठीक। जड़ एवं तने वाली सब्जियों, रूट्स एंड टर्ब्स में यह 20 से 35% तक उपस्थित होता है। सूखे बीज जैसे मटर, सेम, ग्वारफली आदि में 40% तक स्टार्च होता है, ठीक। 40% तक स्टार्च होता है। अब क्या है? ग्लाइकोजन, एक सेकंड।